है तुम कैसी हो? ठीक हूँ। हया, क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? सयान, मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। हया प्लीज, बस 5 मिनट। जी मैमुना, खैरियत है? मैं घर ही आ रहा हूँ। बस जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक है? अम्मा की तबीयत ठीक है? हया की तबीयत ठीक है? हाँ, वो अम्मा ने हया को रेशम के साथ कहीं बाहर भेजा था। अभी रेशम की कॉल आई है, कह रही है कि वो कहीं चली गई है, मिल नहीं रही। क्या मतलब कहीं चली गई? कहाँ जा सकती है? क्या पता, अपने किसी पुराने आशना से मिलने गई होगी। सीधा लेना, घर नहीं जा रहे? हाँ, कहाँ पे हो? हया, तुम कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहे। ओह, तो तुम इसके साथ थी। देखिए, आप ज्यादा समझ रहे हैं बस। जाफर, जाफर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो। बस। जाफर,
जाफर मेरी बात सुने जाफर। वली, जाओ इसको इसके घर छोड़ के आओ। रेशम चलो मेरे साथ। पता नहीं कहाँ रह गई ये रेशम। जाफर ने भी पता नहीं उस लड़के के साथ हया को देखा भी होगा कि नहीं। क्या हुआ मैमूना? हाँ परेशान लग रही हो। अम्मा, आपने उस बेहया लड़की को रेशम के साथ बाहर क्यों भेज दी? ये भला कम परेशानी है? रिकॉर्ड तो शुरू से खराब है उस लड़की का। अब अगर वहां कोई गुल खिला देगी तो हम क्या जवाब देंगे जाफर को? रेशम साथ गई है ना, ठीक होगा सब। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही। लो वो आ गए। कहाँ है हया? रेशम, हया कहाँ है? जाफर, हया नहीं आई? रेशम तुम साथ में गई थी उसे लेने के लिए, कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, कहाँ है हया? हया नहीं आएगी अब इस घर में। वली गया उसे उसकी बहन के घर छोड़ने। है? क्या हो गया है हया? अच्छा चुप हो जाओ, रोना तो बंद करो। मुझे बताओ, जाफर ने कुछ कहा है तुम्हें? सब खत्म हो गया है आपा, सब खत्म हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। अच्छा तुम रो लो, अपना दिल हल्का कर लो, उसके बाद आराम से मुझे बताओ क्या हुआ है। सब खत्म हो गया।
हया तुम कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहे। ओ, तो तुम इसके साथ थी। देखिए आप ज्यादा समझ रहे हैं। जाफर, जाफर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो। बस इतना सब कुछ हो गया और तुम अब मुझे बता रही हो? हया के गुम हो जाने के बाद जब रेशम ने तुम्हें फोन किया था, बजाय इसके कि तुम मुझे खबर करती, तुमने जाफर को कॉल कर दिया। अम्मा पता नहीं आप क्या चाहती हैं। आंखों देखी मक्खी निकल रही हैं आप। क्या कुछ नहीं किया आपने उस कमजात के लिए। अपने दिल पर पत्थर रखकर शहीद की कातला को घर में बसाए और फिर उससे उम्मीद लगाई कि वो आपकी नस्ल को लेके आगे चले। और उसने क्या किया? जाफर की इज्जत को नीलाम करते वक्त जरा भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं ख्याल आया उसे ये करतूत करते हुए। बात को बढ़ावा मत दो मैमुना। मैं बात को बढ़ावा नहीं दे रही अम्मा, आपको हकीकत बता रही। हया को जब भी मौका मिलता था वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर अपने उस आशिक से जा मिलती थी। देखो मैमुना, मेरा बेटा पहले ही बहुत गर्भ में है और तुम्हारी बातों की वजह से उसे मजीद तकलीफ होगी, लिहाजा बस करो। क्या बात है भैया, आज आपकी आवाज से इतनी खुशी क्यों झलक रही है? ये मेरी जीत की खुशी है जो मेरी आवाज से झलक रही। अच्छा, तो भाई ऐसी कौन सी जीत है कि आपके ये अंदाज ही बदल गए हैं? बस यूं समझ लो कि एक एक से बदला लिया है मैंने। अच्छा तो जनाब फिर अपनी ये जीत हमारे साथ भी शेयर कर लें। इस जीत की सेलिब्रेशन के लिए इस नाचीज से भी मिल लें। जरूर। अपनी जीत आपके साथ नहीं मनाऊंगी तो किसके साथ मनाऊंगी? बेगम साहिबा, आपने तो इतनी गहरी चाल चली है ना कि पहले झटके में हया को चलता कर दिया। कसम से मुझे तो इतनी खुशी है आपके लिए। सब अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी वापस ना आए वो लौट के। तुम आ गई? कब आई? हाँ, वो
मेरी दोस्त मिल गई थी मॉल में, तो उसी ने घर ड्रॉप किया है मुझे। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तुम कोई दवा खाई? आप मेरी छोड़ें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप किसी से झगड़ा करके आए हैं? ये सब हाँ, झगड़ा हो गया था। गाड़ी वाले से नहीं, बाइक से झगड़ा हो गया था। बहुत सर में दर्द हो रहा है, तुम प्लीज कोई दवा के साथ चाय ला दोगी? जी। और सुनो, वो अम्मी अब्बू से मत कहना, खामखा परेशान होंगे, है ना? मैं वेट करूं। सयान जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या हुआ होगा वहां मॉल में? क्या सयान हया से मिले हैं? क्या बात हुई होगी दोनों में? पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब लग रहे हैं हया से मिलकर। क्या मुझे हया से मुलाकात का पूछना चाहिए? नहीं, अगर उन्हें पता चला कि इस मुलाकात के पीछे मैं थी तो कहीं वो मुझसे बदगुमान ना हो जाए। सदव, बेटा, चूल्हा जलता छोड़ के तुम किन ख्यालों में गुम? वो मैं जयान के लिए चाय बनाने आई थी, आपके लिए भी बना दूं? नहीं बेटा, अब मेरे लिए रहने दो, तुम अपने खालू के लिए एक कप बना दो। हया, बस कर दो रोना, अपनी हालत देखो। और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा और जयान का माजी में क्या ताल्लुक रह चुका है, उसके बाद तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। मैंने नहीं बुलाया था उसे, इत्तेफाकन मुलाकात हो गई थी। और हमने कोई माजी की बात नहीं की, बल्कि मैं तो उससे जिंदगी में आगे बढ़ जाने की बात कर रही थी। बल्कि वो भी खुश था मुझे मेरी जिंदगी में खुश और मुतमईन देखकर। मगर जाफर, क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्हें जरा सा भी यकीन नहीं है मुझ पर, मेरी वफा पर, मेरे किरदार पर। जरा सा भी यकीन नहीं है। बस बेसफिया, अब बहुत हुआ। अब अगर हम खामोश रहे ना तो हया की बाकी की जिंदगी रो रो के गुजरेगी। ये जाफर भी हद करता है, जब उसका दिल चाहता है फालतू का सामान देता और हया को घर से बाहर निकाल देता है। इतने भी गए गुजरे नहीं है हम। ताकि हया को बता दो कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका भाई जिंदा है, अभी संभाल लेगा उसे। क्या मतलब है अजीज? क्या चाहते हैं आप? मैं अपनी शादीशुदा बहन को घर बिठा लूं? तो तुम क्या चाह रही हो? जबरदस्ती उसको भेज दोगी? अजीज, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी से मामला तो और बिगड़ सकते हैं। और फिर ये भी तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जाफर को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो।
जैन जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। कभी वो भी वक्त था जब तुम्हारा हर वक्त, लम्हा, जज्बात और सिर्फ मेरा। वक्त का यही तो कमाल है, सब कुछ बदल देता है, चाहे वो हालात हो या जज्बात या एहसासात। देखो जैन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और माजी को भुला दिया है मैंने, पर तुमसे भी यही कहूंगी कि तुम भी माजी के ताल्लुक को भुला दो और नई जिंदगी का आगाज करो सदफ के साथ। पर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये नाइंसाफी होगी उसके साथ। खुश रहो उसके साथ। मैं भी बहुत खुश हूं जाफर के साथ, बल्कि मैं जाफर के साथ एक मुकम्मल जिंदगी का आगाज कर चुकी हूं। और जाफर? वो भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुझसे। चाय। सर दर्द के लिए दवा भी मांगी थी। सयान, मुझे सच बताएं, आपका झगड़ा वाकई मोटरसाइकिल वाले के साथ हुआ था या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? भी जरा सी बात को लेकर बैठ गए हो। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा या झूठ बोलूंगा? दवा? जी, मैं लाती हूँ। जख्म जो दिया तूने वो भरता ही नहीं है, वार कोई यूं दिल पे करता ही नहीं है, बसी है एक हुक जैसे आहों में, ये कैसे है गिले निगाहों में, धुंध कैसी छाई है जो हटती ही नहीं है, रात पे जुदाइयों वाली कटती ही नहीं पता नहीं क्यों डर लगने लगा है। इन हालात ने मुझे आपकी जिंदगी में शामिल किया था। डरती हूँ कि अगर हालात बिगड़ गए तो कहीं मैं इस घर से, आपके दिल से निकल ना जाऊं। मैं जिसे एक दफा अपना लूं उसे फिर कभी नहीं छोड़ता। हालांकि तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे खुलकर नहीं किया, पर मैं अपनी मोहब्बत पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। आपसे दूर होने के खदशे कितना डरा रहे हैं मुझे। इसके बाद भी आपको मेरा इजहार मोहब्बत चाहिए। क्या जरूरत है इजहार मोहब्बत की?
कमजोर लोग ऐसे ही होते हैं, उन पे चाहे जितनी मर्जी जान निछावर कर लो, अपनी फितरत से बाज नहीं आते। किसी बेवफा बदकार के लिए खुद को अजियत मत दो जाफर। दुख दर्द बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दें। हया की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे? तुम्हारी इज्जत पे धब्बा उसने लगाया। मैं तो जब से तुम्हारे नाम से जुड़ी हूं इस रिश्ते का पास रखा। तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में ख्याल तक नहीं आया। ये सिर्फ तो है ना मुझ में। किस में कितनी पारसाई है और किस में कितनी बुराई, इस बहस में नहीं पड़ना मुझे। मेरा सामना तो अपने आप से। रिक्वेस्टिंग यू, लीव मी अलोन। किस में कितनी पारसाई है और किस में कितनी बुराई, इस बहस में नहीं पड़ना मुझे। मेरा सामना तो अपने आप से। रिक्वेस्टिंग यू, लीव मी अलोन। मुझे लगा था हया इस घर से जाएगी तो जाफर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, मगर वो तो आज भी मुझसे हमेशा की तरह लाताल्लुक है। देखिए, आप ज्यादा समझ रहे हैं बस। जाफर, जाफर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो। बस। मैंने हया को अलविदा कहने के चक्कर में उसे इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जाफर ने न जाने क्या किया होगा उसके साथ, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही कुछ करना होगा।
किस बात की इतनी जल्दी है यार? ढंग से पियो बेटा। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? वो बस ऑफिस पहुंचना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी। बेटा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी तैयार, ढंग से अपना नाश्ता खत्म करो। बस हो गया मैं चलता हूँ। ऑफिस। खुदा हाफिज। क्या हो गया इसे? कहीं फिर से पुरानी डगर पे तो नहीं चल पड़ा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये अपने वहम निकाल दें दिल से। उसने दिल से कबूल किया है सदफ को, हया को भुला के। चलो खुदा करे ऐसा ही हो। नाश्ता। जाफर जिद मत करो, हया को घर वापस ले आओ, बात को तूल मत दो, गुस्सा छोड़ दो। गुस्सा नहीं हूं मैं अम्मा। अगर गुस्सा होता तो उन दोनों को वही जान से मार देता, और आप जानती हैं ये सब कितना आसान है मेरे लिए। दिल दुखा है मेरा, तकलीफ हुई है मुझे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इस तरह किसी के साथ जज्बात जुड़े थे मेरे। बिला वजह शक मत करो हया पर। तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए, उसकी बहन से बात करो। हो सकता है जो तुमने देखा है वो तुम्हारी नजर का धोखा हो। कैसे धोखा हो सकता है अम्मा? कितनी बार उस लड़के ने हया से मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाया। और इस बार अम्मा ने हया ने बुलाया था उसे वहां पे। चलो मान लिया कि हया ने उसे बुलाया था, मगर अब वो इस घर की बहू है, इज्जत है हमारी, हमारे खानदान को वारिस देने वाली है। तो इस हैसियत से उसे और कहीं नहीं, इस घर में होना चाहिए। एक बार खैर खैरियत से इस घर का चश्मो चिराग इस दुनिया में आ जाए तो फिर इन मामलात को भी देख लेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो धोखेबाज अब मेरी नजरों के सामने आए। ठीक है, हया तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, और मैं कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारी नजरों से भी दूर रहे। मैं जाऊंगी वली के साथ। तन